इंदौर में प्रशासन व आरटीओ विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों के लिए 23 नए रूट बनाए जाने से नाराज चालकों ने मोर्चा खोल दिया। ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए और मांग पूरी नहीं होने पर कोर्ट की शरण में जाने की बात कही है। इंदौर में प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए रूट तय कर दिए हैं। इसके विरोध में हड़ताल शुरू हो गई है। इंदौर के चिमनबाग मैदान पर शहर के 7,000 से अधिक ई रिक्शा चालक सुबह से जमा हो गए हैं। ई रिक्शा चालकों की हड़ताल का नेतृत्व कर रहे राजेश बिडकर ने कहा कि रूट तय करने से ई रिक्शा चालकों की रोज की 500 से 600 रुपये तक होने वाली कमाई 100 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसमें तो वह अपने रिक्शा की किस्त भी नहीं भर पाएंगे। प्रशासन ने पहले ई रिक्शा खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और ज़रूरतमंदों को ई रिक्शा दिलाया ताकि वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके और मेहनत की रोजी रोटी खा सके। लेकिन अब प्रशासन के फैसले से उनकी आमदनी आधी हो जाएगी। इंदौर रिक्शा महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि यदि उनकी मांगों को प्रशासन नहीं मानता तो आने वाले दिनों में वह कोर्ट की शरण भी लेंगे। ई रिक्शा हड़ताल हमने इसलिए करी रूट को लेकर। सबसे पहली बात तो हमको रूट नहीं चाहिए। जब सरकार ने हमको गाड़ी बेची, हमने ली, तो उस समय ऐसी कोई मांग नहीं रखी थी। राजवाड़ा नो विकल्प जोन बोल रहे हैं, तो सिटी बस के लिए जगह है राजवाड़े पे, ई रिक्शा के लिए जगह नहीं है राजवाड़े पे। हमसे जब तक के कोई बड़ा अफसर बात करने नहीं आता तब तक हम हड़ताल पे बैठे हैं। पहली बात तो ये रिक्शा हड़ताल हमने हमारे हक के लिए करी गई है। मैजिक वाले आते दारू पी के हम लोगों को अत्याचार करते, हमको सवारी नहीं भरने देते। सीएनजी वाले भी, और बस ड्राइवर उन 5-5 रुपए में सवारी भर के ले आते, जिसमें से हमारी हक की लड़ाई है। हम 5-5 रुपए में भी भर के ले आते, लेकिन हमको रूट तय करने का बोल रहे। तो पहले जब हमने किस्त भर के बड़ी मजबूरी से 40-50 हजार रुपए जमा करके गाड़ी खरीदते, अब किस्त भर रहे 6-6 हजार रुपए की। अब रूट तय कर देंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से हम हमारे सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करते, ऊपर से बस वाले मैजिक वाले हमको हटा देते और सीएनजी वाले हटा देते, बैठने नहीं देते, सवारी भरने नहीं देते। तो कहाँ से आएंगे हम लोग? जब सरकार ने क्या करेंगे आप आगे? कोई निर्णय नहीं आएगा तो भूखंडन करेंगे, जो लगेगा सही करेगा। हमारे हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे और खड़े रहेंगे सही भाइयों। ये जो ई रिक्शा की हड़ताल की गई है, ये हमारे हक के लिए की गई है और जो सरकार ने रूट तय कर रही है। आज के समय में इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं ई रिक्शा कि एक रूट पे अगर मान लो 300 गाड़ियाँ भी आ गई है तो सामने वाले का नंबर आने में बहुत काफ़ी समय लगेगा और उसको वो किस्त कैसे भर पाएगा? उसके बावजूद यहाँ रोड पे चलते हैं तो सीएनजी वाले, मैजिक वाले, वैन वाले सब हमको परेशान करते हैं और स्टैंड पे खड़े नहीं होने देते, कहीं भी नहीं खड़े होने देते। उसके बावजूद भी प्रशासन भी हमको परेशान करता है, गाड़ी हटाओ, भगाओ, हटाओ यहाँ से। तो कोई मना नहीं करता। ये सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार खोला कि आप ई रिक्शा उठाइए और आपका रोजगार लीजिए। है, ये सरकार की योजना थी, पीएम जी की, मोदी जी की योजना थी। है, ये उन्होंने अपने को योजना दी, हमने कैसे भी करके हमने पैसे भर के गाड़ी उठाई। अब गाड़ी उठाने के बाद में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये करो, तो कहाँ से किस्त भरेगा आदमी? अगर आपसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आता है तो क्या करेंगे? आपसे अधिकारी मिलने नहीं आता है तो हम जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, हम हमारे ये पूरी गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहेगी और हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो आपको तो नुकसान होगा। नुकसान होगा तो क्या करेंगे? वैसे भी तो मर ही रहे हैं। हमने फाइनेंस करके गाड़ियाँ उठवाई है, ये फाइनेंस कहाँ से भरेंगे? किसी की तरफ जाए, किसी की भागा जाएगी किस्तें, तो फाइनेंस करके कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे हम? ये चीज हम कहीं से भी नहीं भर पाएंगे, तो उससे अच्छा कि मरना पसंद है। देखिए, यातायात सुधारने के नाम पे इंदौर में की 7,000 ऑटो को 23 रूटों में परिवहन विभाग ने विभक्त किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार हम पूरे इंदौर में चलेंगे। ये कब तक रहेगी हड़ताल? ये आज से हड़ताल चालू हुई जब तक जिला प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग हमसे बात करने नहीं आते, जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे।